जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ज्ञानी को समस्त प्रकार की इच्छाओं से त्रिकाल मुक्त सिद्ध करता है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में अपनापन होते ही त्रिकाली ज्ञान स्वभाव में अपनापन होते ही तीनों काल के राग और द्वेष के भावों में अपनापन नहीं रहता है। और एक बार त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव में उपयोग समाता है, उपयोग परिणमित होता है कि वह ज्ञानी इच्छा होने पर भी अनिच्छुक हो जाता है। क्योंकि वह इच्छा पर नहीं बैठा है। इच्छा के भाव जिस ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान की उस अवस्था पर भी ज्ञानी बैठा नहीं है। ज्ञानी ने तो उस ध्रुव को ही अपना आसन माना है। वास्तव में उसे ही एकासन कहते हैं। ये उपवास और एकासन जैसे महान शब्द को हमने खाने पीने के साथ जोड़ दिया है। उपवास का अर्थ यह होता था कि सबसे नजदीक जो है उसमें वास करना।
एकासन का अर्थ होता था कि एक ध्रुव न्यायक देव पर पर्याय बैठ जाती है, अपनापन कर लेती है, वहीं पर आसीन हो जाती है, उसे एकासन कहते थे। मगर क्रियाकांड की प्रधानता के कारण पूरे दिन भर न खाने को हमने उपवास मान लिया। इस शब्द में कहीं खाने पीने की बात ही नहीं है और दूर दूर से देखने पर भोजन पानी के साथ उपवास का कोई संबंध दिखता नहीं है। ऐसे ही एकासन शब्द का भी कोई दिन में एक बार भोजन करना या एक बार से अधिक भोजन नहीं करना, उसके साथ उसका संबंध नहीं है। एक आसन पर विराजमान होना, जो 36वीं गाथा और 73वीं गाथा में हमने जो भगवान आत्मा का स्वरूप अहम एक को खलु शुद्धो, वह जो एक को है, उस एक पर विराजमान होने का नाम एकासन है। ये बात इसलिए समझनी है क्योंकि ज्ञानी को इच्छा होने पर भी ज्ञानी इच्छा पर नहीं बैठे हैं, ज्ञानी ज्ञान में ही बैठे हैं। क्योंकि जो ज्ञान अनुभव में आता है, अनुभव जिसका स्वभाव है, वो अनुभव जिसका स्वभाव है, वह ज्ञान ज्ञान रूप ही परिणमित होता है। कोई कर्म के उदय से, ऐसा है ये, कोई कर्म के उदय से ये इच्छा उत्पन्न हुई, तो इच्छा की उत्पत्ति में यह ज्ञान जो निरंतर अनुभव में आ रहा है, वह अनुभव में से वह जाएगा कैसे? मछली कभी भी काई को अपना जीवन नहीं मानती है। वो काई पर बैठती नहीं है, वो काई पर तैरती नहीं है। पानी पर जो काई जम जाती है, उस पर वह मछली बैठी नहीं है, तैरती नहीं है, न तो उसका जीवन है। तो जो इच्छा का भाव उत्पन्न हुआ, वह तो काई की भांति है, और जो ज्ञानी को अनुभव में आ रहा है, वह पानी है, वह शीतल स्वभाव की अनुभूति है, वही ज्ञान है। ये ज्ञान अनुभव में आने पर ये इच्छा का अनुभव नहीं होता है, इसलिए ज्ञानी तीनों काल की इच्छा से मुक्त है। अनुभव के बिना यह बात समझ में ही नहीं आ सकती। काई के बारे में यदि परिभाषा और व्याख्या पूछना चाहते हो तो उस मछली से पूछो, वह कहेगी कि कौन सी काई, कहाँ है काई। और है जो दूर दूर से देखते हैं, उन्हें ऐसा ही लगता है कि मछली काई के अंदर है, मगर मछली जिसके अंदर है, वहां तो काई का एक भी परमाणु नहीं है। पानी के ऊपर जो हरी हरी जो जम जाती है, ये लील केवाई, ये जो काई है, वो जम जाती है, और उसको पानी ने अपने में से पैदा नहीं किया है। वो पानी के परमाणुओं में से बाहर नहीं निकली है। वह काई जमी हुई है, न तो मछली में से पैदा हुई, न तो पानी में से पैदा हुई। वह तो वहां बाहर का कोई ऐसा वातावरण और कोई ऐसा बाहर का निमित्त कि जिस निमित्त को पाकर के वह काई जमा हुई। ये निमित्त पर आरोप लगाने के लिए नहीं कहा, यह बताने के लिए कि काई है, वह पानी का स्वभाव नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप हूं, और ये इच्छा यह करो, यह न करो, अब ये करो, यह करो, इच्छा क्या है? ये जो उत्पन्न होते जो विकल्प है, उन विकल्पों में ये इच्छा व्यक्त होती है। इच्छा
वृत्ति की मलिनता का नाम है। वृत्ति की मलिनता और विकल्प। ये वृत्ति की मलिनता 24 घंटे ये विकल्प नहीं आते। इच्छा है कि बेटे की शादी करनी है, इच्छा है नया घर खरीदना है, ये इच्छा है वह 24 घंटे आत्मा में पड़ी हुई है, मगर विकल्प के रूप में तो कभी कभी उत्पन्न होती है। कभी दिन में एक आध बार 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी विकल्प आया, मगर जब भी वह विकल्प के रूप में उत्पन्न होती है, उस समय उस इच्छा से मुक्त होने का उस समय असली प्रयोग करना, कि जो भी इच्छा उत्पन्न हुई उस समय वह कहाँ प्रतिबिंबित हुई है उसको देखना। वर्तमान में उस समय की पर्याय में उसकी डिटेल में गए बिना, उसके विश्लेषण में गए बिना, त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव चैतन्य परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा, यह भगवान आत्मा, यह भगवान आत्मा, यह भगवान आत्मा, ऐसा यह दृष्टि का विषयभूत जो भगवान आत्मा, उस भगवान आत्मा में वह विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, इच्छा का विकल्प। तो वहां जो जानने में आ रहा है वह ज्ञान ही है, और ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना ही जिसने समझ लिया, तो उसे फिर पुराना इतिहास याद करने से क्या प्रयोजन है। आज की बात ये तीनों काल की बात है। भूतकाल में मैंने अनंत दुख भोगा है, भूतकाल में 24 तीर्थंकर हुए, भूतकाल में वे 63 शलाका महापुरुष हुए, भूतकाल में अनंत जीव सिद्ध हुए, वे तो भूतकाल में हुए। उनके भूतकाल के उस परिणमन से मुझे क्या लेना देना है। मुझे माने ध्रुव ज्ञायक सत्ता को, मेरे भूतकाल की अनंत 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 दुख की पर्याय भी न्यायक देव में नहीं मिली है, तो बाकी जो 24 तीर्थंकरों की भूतकाल की पर्याय, उससे भी मेरा क्या संबंध है कि महावीर भगवान ने मांस खाया था, या राजा ऋषभ देव ने नीलांजना को देखा था, या नेमी कुमार ने राजुल के साथ में शादी करने बारात निकाली। ये सब उससे मुझे क्या, जब स्वयं के विकल्प से ही स्वयं को कोई प्रयोजन नहीं। आत्मार्थी उसे कहते हैं जिसका एक ही प्रयोजन है कि वह भूतकाल के पुराने इतिहास के जाल में फंसता नहीं है, नहीं तो आत्म कल्याण ही नहीं होगा। ऋणानुबंध मुक्ति मिशन के दौरान मैंने आप ज्ञान दीपकों को कहा था कि किसी भी प्रकार के भूतकाल का स्मरण किए बिना, समाधि मरण में भी ये कहते हैं ना कि भूतकाल की कोई भी याद ना आए, मैं भूतकाल को स्मरण न करूं। तो भूतकाल को स्मरण न करूं माने मैं दुकान को याद न करूं कि सारी जिंदगी दुकान पर बैठा था, अब मरते समय वो दुकान को याद न करूं, या फिर मैं परिवारजनों को याद न करूं, जिन परिवारजनों के साथ में मैंने अपनी जिंदगी बिताई है। न मैं उन मित्र और शत्रु को याद करूं जिन मित्र शत्रु के साथ में मैंने राग और द्वेष की है। मृत्यु की घड़ी में मैं भूतकाल का कुछ भी याद न करूं। ये तो अपना भूतकाल है। जब अपने भूतकाल को भी याद नहीं करना है, तो फिर पराये के भूतकाल में कहां जाना कि कौन क्या करता था। अब भूतकाल को याद न करना, जो भूतकाल में हो गया सो हो गया, मगर ऐसे थोड़ी भूतकाल भूला जाता है। भूतकाल को भूलने की कोशिश करे तो और भूतकाल याद आता है, भूतकाल ताजा हो जाता है, और जिसमें रुचि है वहां तो और भूतकाल। सुबह का शाम को याद नहीं रहता कि सत्संग में क्या कहा, मगर सम्मेद शिखर में 40 बरस पहले किसी ने मेरा कमरा ले लिया था, वह आज भी दिमाग में घुसा हुआ है। क्योंकि आत्मार्थी के लक्षण अलग होते हैं। आत्मार्थी जीव का प्रयोजन आत्मा से है, प्रयोजन आत्मा से है, तो वह भूतकाल का वो अभी याद है, स्मरण है।
जितना भूतकाल को भूलने जाते हैं उतना ही भूतकाल याद आता है। इसलिए जागृति, कि भूतकाल को भूलने से भूतकाल नहीं भूला जाता, मगर त्रिकाल स्वरूप की अनुभूति से वो स्वरूप का संवेदन इतना होता है। जैसे ये अनुभव हुआ, देखो ये चैतन्य परमात्मा तत्व, उसमें भूतकाल का स्मरण क्यों नहीं होता? करंट को जैसे छुआ और करंट को छूते ही वो जो झटका लगा है, वो झटका क्यों लगा? कि अभेद हो गया। मगर जिस समय वो झटका लगा, उस समय की अनुभूति, भले एक समय की अनुभूति, वह जो झटका लगा, एक सेकंड की अनुभूति, वह जो झटका लगा, उस समय भूतकाल में मैं कौन सी दुकान में बैठा था, मेरा व्यापार कितना हुआ था, मेरी पत्नी कहां से मैं लाया हूं, उसका गांव, उसका नगर, उसके रिश्तेदार, वो भूतकाल में जो कुछ भी हुआ, वो करंट के अनुभव के काल में याद नहीं आता है। ऐसा ये अनुभव है। ये न्यायक देव जब अनुभव में आता है, जिस समय ये श्रद्धा की मोहर लगती है कि मैं चैतन्य हूं, उस समय भूतकाल का कोई स्मरण नहीं होता। उस समय भूतकाल के विकल्प के जाल में वो फंसता ही नहीं। तो भूतकाल को भूलना चाहा था, भूल नहीं पाता था। सार यह है कि स्व संवेदन हुए बिना भूतकाल से छुटकारा नहीं हो सकता। क्योंकि स्व संवेदन होता है तो यह श्रद्धा होती है कि भूतकाल का जो स्मरण है, वह भूतकाल तो दूर, भूतकाल का स्मरण भी मुझ में नहीं आता, ऐसा चैतन्य मैं हूं। ये जो यादें आती है ना, वह यादें भी मेरे अंदर नहीं आती। तो इतना फासला, हो कोई भी वस्तु भूतकाल की याद आती है, तो भूतकाल की याद आने वाली वस्तु, मेरी एक गाड़ी थी वो याद आ रही है, तो वो गाड़ी मेरी, वो गाड़ी का तो अंदर में प्रवेश नहीं है। मगर वर्तमान में जो गाड़ी स्मरण में आ रही है, वो स्मरण में भी ज्ञानी नहीं बैठता है, याद। मैं क्या करूं? तो भूतकाल में उस समय हो ज्ञान का वेदन होता है। सामने कोई व्यक्ति आया और आपको याद आया, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे पैसे वापिस नहीं लौटाए। तो सम्यक दृष्टि को जब वो ज्ञान में स्मरण में आता है, वो स्मरण में आते समय वो स्मरण पर नहीं बैठते। ये बेन श्री बेन के बारे में जो बहुत कहा जाता है, उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। अब जाति स्मरण ज्ञान को देखने कौन गया? अंतर की बात देखने जाता कौन है? कृपालु देव को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, कौन देखने गया? जाति स्मरण ज्ञान देखने कौन जाता है? दुनिया को फिर भी उसकी महिमा आती है कि जाति स्मरण ज्ञान हो गया। मगर जाति स्मरण ज्ञान हुआ ज्ञानी को, खास बात यह है कि ज्ञानी जाति स्मरण पर बैठा है या फिर ज्ञानी न्यायक पर बैठा है। वो बैठा कहां पर है, वो देखना। ज्ञान 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 ज्ञान, जो ज्ञान अनुभव में आता है, यह ज्ञान अनुभव में आता है, इसलिए स्मरण पर नहीं बैठा। क्योंकि एक बात मुझे अभी स्मरण में आई, तो ऐसा जब कहा ना, एक बात मुझे अभी स्मरण में आई, तो वो स्मरण पर बैठ करके नहीं बोलता है, वो न्यायक पर बैठ करके वो विकल्प बोलता है कि ये बात मुझे स्मरण में आई। ये विकल्प बोलता है, हो विकल्प ये बोलता है कि मुझे एक बात स्मरण में आई। यानी भूतकाल की इच्छा से, वर्तमान की इच्छा से और भविष्य की इच्छा से, तीनों इच्छा से मुक्त हो गए। क्योंकि स्मरण के काल में भी उस स्मरण में रुचि नहीं रहती। बहुत सी बातें ऐसी याद आ जाए और फिर भूल जाए। जाति स्मरण ज्ञान ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसमें ज्ञानी का रस क्यों नहीं होता? ये गाथा पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा। 215 नंबर की गाथा है, देखो।
ये उपणोदय भोगो वियोग बुद्धि एतससो नीचम् कंखामणागदस्स य उदय सणकुवदेनाणि। जो वर्तमान में उत्पन्न उदय का भोग है वह ज्ञानी के सदा ही वियोग बुद्धिपूर्वक होता है और ज्ञानी आगामी उदय की वांछा नहीं करता। वियोग बुद्धिपूर्वक, ये दोनों एक शब्द है हो? नीचे की लाइन में वो चला गया, बाकी वो शब्द एक है, वियोग बुद्धिपूर्वक। ये देख, जो वर्तमान में उत्पन्न उदय का भोग है वह ज्ञानी के सदा ही वियोग बुद्धि पूर्वक होता है और ज्ञानी आगामी उदय की वांछा नहीं करता। ज्ञानी अनिच्छुक क्यों है? उसका मूल कारण क्या है? अभी तक जो 5 गाथा में हमने समझा था, 210 से लेकर के 214 गाथा तक कि ज्ञानी अनिच्छुक है, ज्ञानी को इच्छा नहीं है। 3 काल संबंधी इच्छा से ज्ञानी मुक्त हुए। तीनों काल की, भूतकाल में इच्छा नहीं थी, भूतकाल में तो इच्छा थी न, मगर भूतकाल की इच्छा से ज्ञानी मुक्त हो गए। वर्तमान में इच्छा होने पर भी ज्ञानी वर्तमान की इच्छा से मुक्त हो गए और भविष्य में इच्छा होने वाली है उससे भी ज्ञानी मुक्त हो गए। ये तीनों बात है। फिर भी ज्ञानी प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं और प्रत्याख्यान करते हैं। ये तीनों काल की बात है। भूतकाल की इच्छा से मुक्त क्यों हो गए? तो पहली बात कि भूतकाल की इच्छाओं का स्मरण नहीं करते हैं, इस वजह से अब उससे मुक्त हो गए। जो हो गया था सो हो गया। ये 3 बात याद रखनी है। भूतकाल की इच्छाओं से मुक्त हो जाने से, क्योंकि भूतकाल की इच्छाओं का अविस्मरण नहीं करते हैं, बुद्धिपूर्वक उन्होंने त्याग कर दिया, उसमें रुचि पूर्वक त्याग कर दिया है और उस प्रकार की अब चर्चा छेड़ना भी बंद कर दिया है। ऐसा कि कैसा था भूतकाल में, हम वहां घूमने गए थे, तो भूतकाल में जो कुछ भी इच्छा हुई थी उसमें ज्ञानी को अब रस नहीं रहा। तो भूतकाल का स्मरण करके वो भूतकाल को उसकी जुगाली करने का काम बंद कर दिया। जैसे गाय घास खाती है और घास खा करके फिर वो जुगाली करती है, तो उसमें वो जो बीत गया था उसमें भी उसको याद करना, ताजा 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 फिर याद करना, उसे हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं। इसलिए बुद्ध की घटना कही कि बुद्ध जो है वो जो पानी आगे चला गया वह फिर दोबारा अब यहां पर आ नहीं सकता, वह तो आगे चला गया। बहते हुए पानी के प्रवाह को आगे जाने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। बहते हुए पानी में अब दोबारा पैर रखा नहीं जा सकता। ऐसे ही ये जो भूतकाल की जितनी भी इच्छा हुई
उन इच्छाओं में अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो बीत गई। उसको अब याद क्यों करना? इसमें भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। ऐसा हो ये याद, जब हम किसी को कहते हैं ना कि चलो भाई, हमें भूतकाल में जो कुछ भी हुआ था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मेरे अंदर में आपके प्रति कोई बैर विरोध का भाव नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर माफ़ी चाहता हूँ, उसमें तो पुरानी याद है, ये माफ़ी क्यों माँग रहा है? क्योंकि कुछ हुआ था, अभी तो भूला नहीं है। यदि भूल गया होता तो हाथ जोड़कर माफ़ी भी माँगने का मौका नहीं आता। अभी कुछ दिमाग में भरा पड़ा है। माफ़ी कौन माँगता है? ये अपराध के लिए माफ़ी माँगता है, तो अपराध तो अभी दिमाग में से गया ही नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि की जो दशा इतनी सूक्ष्म है कि उन्होंने भूतकाल की इच्छा और भूतकाल के अपराध को अब याद ही करना बंद कर दिया। तो कभी याद नहीं आती है ऐसा, भूतकाल में जो कुछ भी हुआ उसकी याद नहीं आती है, याद आती है। यादों पर वह बैठते नहीं है, वो बैठे हैं न्यायक देव पर। वो भूतकाल की याद, वो तो उस समय की बात, वो उस समय पर्याय चली गई, उसको याद क्यों करना? मगर उसको याद करना वो तो वर्तमान में हो रहा है। भूतकाल में तो कुछ नहीं कर रहे, वर्तमान में तो हो रहा है ना। जो बीत गया सो बीत गया, उसको याद क्यों करना? वो याद वर्तमान में आ रही है। मगर वर्तमान में जब वो स्मरण में आता है, तब ना वो भूतकाल ना वर्तमान, वे तो अपने न्यायक देव पर बैठे हैं। इस वजह से उन्हें बंध नहीं होता है। पवनंजय को भूतकाल की याद नहीं आ रही थी। वो 22 साल तक रोज रोज याद नहीं आई होगी। यदि याद नहीं आई होती तो ये अंजना के प्रति इतना विरोध का भाव क्यों रहता कि अंजना ने ऐसा किया? याद तो आई ना भूतकाल की। राम को सीता की याद नहीं आ रही थी। तो याद आना ये अलग बात है, और उन यादों पर बैठना ये अलग बात है। ज्ञानी याद पर नहीं बैठा है, ज्ञानी ध्रुव पर बैठा है, और वह याद भी वह उदय का परिणाम है। उसमें आत्मा का कुछ भी नहीं है, वो देखता है। इसलिए ज्ञानी जाति स्मरण पर बैठता नहीं, क्योंकि वो स्मरण की जाति अलग है और न्यायक की जाति अलग है। वो स्मरण का क्या ठिकाना? अब देखो, बेंसरी बहन खुद लिखते, उसका अभी थोड़ा थोड़ा मुझे जानने में आता है, थोड़ा जानने में नहीं आता, ऐसा। कुछ समझ में नहीं आता। अभी ये धुंधला धुंधला जानने में आता। जाति स्मरण ज्ञान ऐसा ही है, ये धुंधला धुंधला जानने में आता। जब सम्यक दृष्टि केवल ज्ञान की पर्याय पर भी नहीं बैठते हैं, तो वो धुंधले धुंधले जाति स्मरण ज्ञान पर कैसे बैठ सकते हैं? और लोगों को उसकी महिमा आती है कि बेंसरी बहन को कितने भवों का ज्ञान था, 4 भव पहले के और 4 भव बाद के, और एक वर्तमान का, 9 भव का ज्ञान था। अरे वो जाति स्मरण ज्ञान, वो 2 कौड़ी का ज्ञान है, उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। मगर जब सत्य कहता हूं तो तुम्हें मिर्ची लगती। ये परम सत्य है। जाति स्मरण ज्ञान 2 कौड़ी का ज्ञान, क्योंकि उस ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं, वो धुंधला धुंधला ज्ञान। फिर उस ज्ञान से न भगवान आत्मा जानने में आता है, न तो ध्रुव न्यायक देव को जानने में वो कोई कारण बनता है। वो बात अलग है कि पूर्व के संस्कार हो और जाति स्मरण ज्ञान निमित्त बनता हो। मगर निमित्त बनने में तो वेदना भी निमित्त बनती है। तो क्या वेदना की पूजा की जाए? नरक में जाति स्मरण ज्ञान निमित्त बन जाता है, तो वेदना भी तो निमित्त बनती है। तो क्या वेदना के गुणगान गाने लगे? असली बात यह है कि जो सिद्धों की जाति का सिद्ध है, उसको जाति स्मरण में डाल करके उसका अनादर न किया जाए। चैतन्य तत्व का जोर हो, जाति स्मरण का क्या?
उसका तो प्रमाण भी क्या है? जाति स्मरण का प्रमाण क्या है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसका प्रमाण क्या है? ये सब ज्ञान है, ये सब भूतकाल का स्मरण होना, ये भूतकाल में कहा थे ये याद आना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है मुझे लगा हो कि मैं पहली बार गया, अब वहां की भाषा स्मरण में आ गई। और ये तो प्रमाण है तुम्हारे सामने, ये वीडियो के प्रमाण है, मगर दो कौड़ी का है। मैं उस ज्ञान को भी दो कौड़ी का कहता हूं। देखिए उधर उतरे और बोलना चालू हुआ, और पल भर में ही क्या हुआ ये भूल गए। जो 1 घंटे तक लगातार बोलते रहे, और उतरने के बाद में एक शब्द का भी अर्थ पता नहीं, जो कैमरे में रिकॉर्ड में है। ऐसा जो ज्ञान जिसका ठिकाना नहीं है, वह ज्ञान दो कौड़ी का है। वह मैं ही नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं इसलिए दो कौड़ी का है। उससे मुझे क्या? फिर जो केवल ज्ञान में बाधक बनता है, वह फिर मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तक जाति स्मरण होता है, तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। जब वह जाति स्मरण मर जाता है, नष्ट हो जाता है, तब केवल ज्ञान होता है। तो वह मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है? इसलिए तुम दुनिया की कितनी भाषा को जानो, या दुनिया के कितने भी शास्त्र को जानो, पूर्व भव में पड़े हुए शास्त्र इस भव में स्मरण में आ जाते हैं, मगर सिर्फ स्वरूप की अनुभूति के बाहर होने से वह दो कौड़ी का उसका रस नहीं लेता। तो दो कौड़ी है, वो दो कौड़ी को तोड़ने भी नहीं जाता। इतना ही जान लेता है कि वह मैं नहीं हूं, और जो मैं नहीं हूं उसके लिए अपना समय क्यों गंवाना। इसलिए जो लोग जाति स्मरण में अटके, वो तत्व के जिज्ञासु नहीं है, वो रुचि वाले जीव नहीं है। उमराला में तो एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब कोई लोग आए और मुझसे ये ना पूछा हो कि आपको ये ज्ञान कैसे हो जाता है। और जो भी ये पूछने के लिए आता है, ये लोग चैतन्य तत्व की रुचि वाले नहीं हैं। ये मदारी का खेल देखने वाले लोग हैं। कभी कोई खेल देख करके आए, वहां मन नहीं भरा था कि यहां खेल देखने आ गए, और मैं उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताता। चैतन्य तत्व की रुचि वाले जीव मिलना दुर्लभ है। हमें कोई लेना देना नहीं। और तुम वह हो जिन्हें ध्रुव न्यायक देव की रुचि जगी। तो दो कौड़ी की बातों में रस क्या लेना, जिसका कुछ ठिकाना न हो, बुढ़ापे में कुछ भी याद न हो। बहन श्री बेन के शरीर की स्थिति कैसी हो गई थी मृत्यु के काल में, पता है? क्या याद था भूतकाल का? कुछ भी नहीं। वहां गया वो जाति स्मरण ज्ञान, कहां गया परम कृपालु देव का जाति स्मरण ज्ञान? ये आकाश में बदे बने हुए वो बादलों की तरह जाति स्मरण ज्ञान होता है, उसका ठिकाना नहीं। ये पल भर में क्या से क्या, उसका ठिकाना नहीं है। इसलिए तुम एक ही तत्व के रुचिवान होना, नहीं तो तुम फिर फंस जाओगे। ये उधर ही उधर अटके हुए रहोगे। इस ज्ञान में कुछ भी नहीं है। और आज के जमाने में तो तुम देखते हो कि जो काम हम कर सकते हैं, जिस भाषा में मैं अनुवाद कर सकता हूं, वह यहां पर टेक्नोलॉजी, ये चैट जीपीटी में, ये एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो चंद सेकंड में वो काम हो जाता है। उसमें कौन सी बड़ी बात है?
कि इस भाषा से इस भाषा में अनुवाद हो गया। असली बात यह है वो जो अनुभूति की, जो मोबाइल को नहीं है, जो कंप्यूटर को नहीं है, जो स्व संवेदन है, जो भगवान आत्मा को ही होता है, तुम उसके दीवाने हो जाओ। वह ज्ञान स्वरूप जो सत्ता है उसके दीवाने हो जाओ। बस तब मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिछाऊंगा। हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान 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 की रुचि, सत्ता की रुचि, स्मरण की रुचि नहीं, क्योंकि स्मरण का मरण है। ज्ञान मात्र, सम्यक दृष्टि तीनों काल की इच्छा से मुक्त हो गए। ये पहले वर्तमान में उत्पन्न, उदय का भोग है, वह ज्ञानी के सदा ही वियोग बुद्धि पूर्वक होता है। ये है। इसको आपकी भाषा में कहे, जो हम बोलते हैं, ज्ञानी अंतर में यह मानता है कि जो कुछ भी हुआ, चलो छूट गए। जो कुछ भी हुआ, कोई व्यक्ति आपका रुपया नहीं देता है वापिस, किसी ने समझाया जाने दो, कभी उससे लिए होंगे और छूट गए, छूटे, चलो छूटे। ऐसा करके ज्ञानी को जब इच्छा होती है कि पूर्व में जो बंधे हुए कर्म थे, चलो छूटे उसे। माने वियोग बुद्धि पूर्वक का अर्थ यह है कि उससे वियोग हो गया, उससे छूट गए, चलो। ऐसा जानकर के ज्ञानी वह भोगों को भोगता है। देकर के छूटो, लेकर के बंधो मत। ये खास है, हाँ? ये सूत्र याद रखने जैसा है, ये आज के सत्संग का सार है। देकर के छूटो, लेकर के बंधो मत। बस कभी भी हो, आप ही ने छूटो, लईने बंधाऊ नहीं। देकर के छूटो, लेकर के बंधो मत। क्योंकि देने से छूट जाते हैं, लेने से तो बनते हैं। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। आप ही ने छूटो અને લઈને બંધાવ नहीं। देने वाला छूटता है और लेने वाला बनता है, कोई कनेक्शन नहीं है। देने वाला, देखिए देने से कोई मुक्ति थोड़ी है और लेने से बंधन थोड़ी है। मगर देने लेने का भाव आता है, उससे तो बंधन है ना। देने के भाव से छूट गया और लेने के भाव से बंध गया। भाव, उससे भी बंधन नहीं है, उससे भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी देने वाला बन जाता है और लेने वाला छूट जाता है। और उसका प्रमाण भावलिंगी मुनिराज है। जब वे आहार लेने जाते हैं तो गृहस्थ क्या करते हैं? गृहस्थ देता है और मुनि लेता है, और लेकर के बनता नहीं है, लेकर के भी वो मोक्ष में चले जाते हैं और देने वाला भटकता रहता है। आप ही ने छूटो, लेने बंधाओ नहीं। देने से कोई छूटता थोड़ी है, नहीं तो गृहस्थ छूट जाता और मुनि बन जाते। तो कौन छूटता है और कौन बनता है? मैं पर को कुछ दे सकता हूं या ले सकता हूं, ऐसा मानने वाला बनता है। और मैं किसी को कुछ दे सकता हूं, ले सकता हूं, इस मान्यता से छूट गया है, वह मुक्त हो जाता है। बात लेने देने की नहीं है, बात तो मान्यता की है।
ये सार है, सम्यक दृष्टि क्यों मुक्त हो गया? तीनों काल की इच्छा से मुक्त हो गया। ले सकता हूं, ये सकता पर जोर है, वो लेने जाना और अब नहीं लेना, ये बात अलग है। लेने का भाव भी आता है और नहीं लेने का भाव भी आता है। अब पत्नी को लेने के लिए गया और फिर लेने का भाव आया, अब नहीं लेना है, जाओ, ऐसा भी भाव आया, राखो तुम्हारी छोकरी तुम्हारी पास है। ऐसा ज्ञानी कर सकते? शादी के लिए निकले, नेमी कुमार ने क्या किया? राजुल को लेने ही निकले थे कि रखो आपकी बेटी आपके पास, नहीं चाहिए, और तो भी मुक्त हो गए। कर्म की निर्जरा होती थी हो, उस समय भी चौथा गुणस्थान तो था ना। सम्यक दृष्टि तो जन्म से होते हैं। तो ये सब भाव आएंगे, इसलिए तुम भावुक मत होना कि चलो दे दो छूट जाएंगे। इतना देने से छूटोगे नहीं। ये बात कितनी सत्य है। लोग तुम्हें ये फंसाते हैं, गुरु लोग। इतना दे देगा तो तू छूट जाएगा। मंदिर में दान में दे दे, छूट जाएगा। उपाश्रय में दान दे दे, इतना छूट जाएगा। आजकल गुरु ऐसा समझाते, इधर दे छूट जाए। मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहता हूं। पहली बात कि मैं गुरु ही नहीं हूं, इसलिए तुमको ये नहीं कहता। मैं तो तुम्हें सत्य कहता हूं कि देने से कोई बनता नहीं है और लेने से भी कोई बनता नहीं है। लेने देने के भाव से भी बनता नहीं है, मगर ले सकता हूं और दे सकता हूं। लेने देने का भाव चारित्र मोह का उदय है, और ले सकता हूं दे सकता हूं ये मान्यता, ये दर्शन मोह का उदय है। दोनों में अंतर समझ में आया? अभी देखो, कितनी गजब की बात आ गई। जीव किससे बनता है? ओ हो। लेने देने से बनता है कि लेने देने की तो बात ही नहीं। लेने देने के भाव से बनता है, लेने देने के भाव से बंधन नहीं है। मगर मैं ले सकता हूं और दे सकता हूं, इस भाव से बंधन है, ये बात झूठी है। ओ हो, ये बात झूठी है, हैं? सावधान हो गए, देखो अभी आधे की तो नींद ही उड़ गई। क्या करे? अभी देखो भगवान, ओ हो। रिलैक्स स्वामी जी। ओ माय गॉड। असली बात है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये बात वहां पर आनी चाहिए। न जीव लेने देने से बंधता है, न लेने देने के भाव से बनता है, न लेने देने के भाव को कर सकता हूं उससे बनता है। असली बात यह है कि लेने देने का भाव आया ना, मैं ले सकता हूं, मैं दे सकता हूं, ऐसा जो भाव आया है, उससे न्यारा, उस भाव से न्यारा जो चैतन्य परमात्मा है, उसमें नहीं समाया, इस वजह से बनता है। अंत में अपने पर आना, अपने को नहीं जाना, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। अपने पर आना,
सत्ता पर आना, जिस सत्ता को समझे बिना अनंत दुख भोगा। ओ हो, अपने मानना छोड़ दो। मैं पर को ले सकता हूं, पर को दे सकता हूं, ये मान्यता छोड़ दो। ये मान्यता कैसे छोड़ोगे? ये छूटेगी ही नहीं। जिसमें यह मान्यता नहीं मिली है, ऐसा अहम एक को खलु शुद्धो। अहम एक को खलु शुद्धो। उस एक में समाने से वो मान्यता छूटती है। ये मान्यता भगवान आत्मा में नहीं है। ये मोह क्या है? मोह माने मिथ्यात्व। और मोह मेरे में है। 36वीं गाथा में यही तो कहा, मोह मेरा कुछ नहीं, मैं एक न्यायक भाव हूं। मोह मेरा नहीं है। दुनिया कहती है गाड़ी मेरी नहीं है, घर मेरा नहीं है, पत्नी पुत्र मेरे नहीं है। और ज्ञानी कहते हैं ये मेरे नहीं है। तो फिर तू उसे अपना मानता है ना। ये अपना मानता है, ये मान्यता भी तेरी नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप की नहीं है। ऐसा फासला दिखाई दे, तब अपने को मिथ्या दृष्टि मानता नहीं है, और अपने को न्यायक मानता है, उसकी पर्याय में मिथ्यात्व रहता नहीं। ऐसा है। उस मान्यता पर भी जोर मत देना। अब मैं पर को ले नहीं सकता, पर को दे नहीं सकता, नहीं, अपने ज्ञान को ही रियलाइज करना कि जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है। यहाँ मान्यता वो मिथ्यात्व की अनुभव में नहीं आ रही है, यह ज्ञान है। क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में अभेद कहाँ हुआ? परवाह छोड़ दे उस मिथ्यात्व की। ओहो, मिथ्या दृष्टि मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। अपने को जो मिथ्या दृष्टि मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। अपने को सम्यक दृष्टि मानता है वह भी मिथ्या दृष्टि है। और अपने को केवल ज्ञानी मानता है वह भी मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि केवली भी अपने को केवल ज्ञानी नहीं मानते। पर्याय माने तो मिथ्या दृष्टि। अपने को पर्याय माने। केवली भी अपने को न्यायक देव मानते हैं। केवल ज्ञानी वो पर्याय वाला केवल ज्ञानी नहीं मानते। ओ हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसा ये स्वरूप। भूतकाल की सारी इच्छा, वो इच्छा रही नहीं। जो हुआ सो हो गया, गया, दे करके छूट गए। ज्ञान में ये जानते हैं कि ये पूर्वकृत कर्म उदय में आए हैं, मगर दृष्टि में ये नहीं है, और दृष्टि में कोई उदय आया नहीं है। ये भगवान आत्मा सदा दृष्टि में। अंदर की बात तो अंदर ही चलती रहती है, और बाहर का निरूपण इस प्रकार का होता है। ये निरूपण करने की पद्धति ऐसी है कि ज्ञानी बंधन में थे और बंधन से छूट गए। अंतर में तो वह त्रिकाल मुक्त दृष्टि में है भगवान आत्मा। ये भगवान आत्मा, ओ हो। उसके साथ में वह त्रिकाल ध्रुव न्याय 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 न्याय। ये ज्ञान, ये ज्ञान, ज्ञान, ये भगवान आत्मा, ये निर्मल पर्याय, ये भगवान आत्मा में ऐसे समा गई। ये निर्मल पर्याय भगवान आत्मा में अभेद हुई है। उस समय राग का विकल्प है, मगर महिमा ज्ञायक देव की है। ओ हो। वो जो पर्याय जिस ध्रुव में अपनापन करती है, निर्विकल्प अनुभूति रूप जो आत्मा है ना, वह आत्मा मैं नहीं हूं।
उस समय तो निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय सहित वो प्रमाण का विषय वो द्रव्य आ गया। यहाँ तो परम शुद्ध निश्चयनी का विषय जब लेंगे तो वहां तो उस ध्रुव को लेना है, जीव तत्व को लेना है। जीव तत्व में एक आएगा, उसमें पर्याय नहीं आएगी। ऐसा ये स्वरूप है। ओ हो 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 यो हो। ये सारा 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 जगत, वो सारा जगत वो बाहर में है। वो उसमें तो मैं हूं ही नहीं, उनमें कहीं पर भी मैं नहीं, मगर जो राग का विकल्प है, उस राग के विकल्प में भी मैं नहीं। और जो ज्ञान की पर्याय है, जो भगवान आत्मा में अभेद हुई, वह भी मैं नहीं। और जिस भगवान आत्मा में अभेद परिणमन हो रहा है, वह भी मैं नहीं हूँ। मैं तो एक ज्ञायक देव हूँ। ये ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव, यह ज्ञायक देव, यह ज्ञायक देव, यह ज्ञायक देव। तो अनुभूति का रस रहता ही नहीं है। ऐसी बात है ये, ऐसी 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 बात है। उसका रस तो मत लेना और तभी सत्ता का अनुभव होगा। ज्ञानी होने का रस बिल्कुल मत लेना। दुनिया की नजरों में तुम्हारी छवि ज्ञानी की है कि अज्ञानी की है? दुनिया तुम्हें क्या देखती है, ज्ञानी के रूप में या अज्ञानी के रूप में? कुछ भी नहीं। ज्ञानी अज्ञानी हूं उसमें भी रस नहीं है, तो दुनिया किस रूप में देखती? वो रस ज्ञानी को कभी नहीं होता। वो उसकी मस्ती जो चैतन्य की है कि मैं हूं, वो हूं पर जोर है। ज्ञानी अज्ञानी हूं उस पर जोर नहीं है। ओ ज्ञानी अज्ञानी पर तो जोर ही नहीं है। वो तो ध्रुव पर जोर है। उस ध्रुव पर जोर होने का नाम समाधि है। वो समाधि कैसे वैसे? हो ध्रुव पर जोर है। ये न्यायक देव, ये अंतर में सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा। हो कल रात को 13 तारीख थी ना, तो ऐसा विचार 5 परमेश थे ऐसे। जिन मंदिर, ये जिन प्रतिमा, ये जिन धर्म, ये जिन शास्त्र, ये जो जिन वाणी, ये जो है ऐसे। हो ऐसा करके ये 9 देवता को पूज्य कहते हैं। ये 9 देवता, वो 9 देवता पूज्य है। भगवान की बात की 9 देवता पूज्य है, मगर उनको पूजा करने का राग का विकल्प, ये भक्ति का विकल्प, ये भाव आया, ये राग का विकल्प आया। मगर उन विकल्पों से अलग फिर ज्ञान की पर्याय न्यायक से अभेद हुई। उन विकल्पों को एक और रख करके ज्ञान की पर्याय न्यायक से अभेद हुई। अभेद हुई तब भी कुछ ऐसा है जिसको ना भेद ना अभेद से कोई लेना देना है। पहले भेद था और अभेद हुए, उस दोनों में किसी को कुछ लेना देना नहीं है। वह जो सत्ता है वही ध्रुव एक 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 सत्ता है। तो ये सारे पर द्रव्य, वो 5 परमेश थी, ये 9 देवता तो पर की श्रेणी में गए। समय सार में ये जीव राजा का वर्णन किया है ना, जैसे कोई राजा को जाने। और 38वीं गाथा और 73वीं गाथा में एको का वर्णन किया है। वो 13 पत्ते होते हैं ना ताश के पत्ते में, उसमें एक का भी होता है, उसमें राजा भी होता है। समय सार में दोनों का नाम आया, एक का भी आया है और राजा भी आया है। खाली रानी और ये जोकर नहीं आया, मगर वो भी आ गया। कल रात को मुझे ऐसा दिखाई दिया। 9 देवता, एक पत्ता होता है ना, 1 2 3 4, उसमें ऐसा 9, वो ऐसा एक एक करके 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 जो भाव आया। राजा हो, रानी हो, वजीर हो, एका हो, 9 हो, जो भी हो, उसमें कहीं पर भी 9 तत्व में तो एक चैतन्य ज्योति, ये 13वीं गाथा है। 9 तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है, वो आत्म ज्योति अनुभव में आती है। देवशास्त्र गुरु नहीं, ये अनुभव में नहीं आते। ज्ञानी मंदिर में बैठता ही नहीं है, स्मशान में बैठता ही नहीं है। ये लेखा जोखा करने का काम, ये तो मुनिमों का काम है। ये व्यापारी लेखा जोखा करते हैं। ज्ञानी का कुछ भी नहीं है। उस ज्ञानी को पहचानना माने उसके पास जाना, उसके अंतर में उतरना,
उसके अंतर में उतरना कि उनके परिणामों पर वो बैठा नहीं। जब वो ज्ञान की पर्याय ये भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने रूप पूरी तरह से परिणमित हुई है। पूरी तरह से परिणमित हुई माने नमक का एक एक कण भी बाकी नहीं बचा और पूरा का पूरा घुल गया। ये ज्ञान की एक भी पर्याय वो उसमें एक भी प्रदेश में कहीं पर भी अधूरापन नहीं रहा और पूरे में ये भगवान आत्मा का जानना ऐसा परिणमन हुआ। ये मैं भगवान आत्मा ऐसा जानने रूप परिणमन हुआ। और उस समय भी रुचि उस अनुभूति में नहीं रही और रुचि ध्रुव में रही जो एक का है। ध्रुव माने वो एक का, वह एक का है। ओ हो ओ इधर ऐसा स्वरूप है, एक का है ध्रुव। तो कुछ हुआ ही नहीं, तो भूतकाल का स्मरण सम्यक दृष्टि अब उसे करता नहीं, क्योंकि स्मरण में अपने को वह मानता नहीं। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, भोगों को भोगा जा रहा है, वो पुराना अकाउंट क्लियर हो रहा है, वो समझ करके फिर उसकी डिटेल में भी जाता नहीं। वह पूर्ण कर्म के ऐसा कर्म का अकाउंट पूरा हुआ। ऐसा ही है। ये जिनके साथ में ऋणानुबंध होते हैं वे ऐसे ही मिलते हैं। अब समझो 80 साल की एवरेज लाइफ है। 20 साल तक जो बेटी आपके घर पर रही और फिर वह शादी होकर के फिर वो कहीं और जगह चली गई। 60 साल किसी और के घर पर रही, ऐसा हुआ। 20 साल यहां रही और कहीं दूसरी जगह 20 साल रहने वाली आपके घर में आकर के 60 साल रही। ये जो इधर से उधर उधर से इधर, ये जो उधर ही क्यों जाना? ये कर्म के ऋणानुबंध। जिनके साथ में जो कुछ अधूरा बाकी है तो उसे ऐसा ही घर मिलेगा। 50 लड़की देखी मगर पसंद नहीं आई, मगर ऋणानुबंध तो होना चाहिए ना। वो पुराने कर्म की लेन देन तो होनी चाहिए ना। सम्यक दृष्टि को जो भी इच्छा है उस इच्छा में कि ये पुराना उदय में आया और गया। और तीसरी बात कि भविष्य में फिर ऐसे उदय आए, वह इच्छा नहीं होने से यानी भविष्य की इच्छा से भी मुक्त है। माने जैसा उदय अभी आया ऐसा कल भी आए, ये भाव नहीं। उदय का रिपीटेशन का भाव नहीं। ये उदय फिर दोबारा चले, ऐसा वर्तमान में जो उदय आया। इसलिए तो ज्ञानी इहलोक और परलोक के भय से मुक्त हो गए। इहलोक और परलोक, इस भव में जो कुछ भी मिला है वो मरू तब तक मुझे मिलता रहे या फिर अगले भव में मुझे मिले, ऐसी इच्छा नहीं होने से ज्ञानी इहलोक और परलोक के भय से भी मुक्त हो गए। अगले भव में बस इच्छा नहीं होती। ये भी इच्छा है, भविष्य की इच्छा है। इच्छाओं पर बैठ करके वो नहीं बोलते। ज्ञानी को भविष्य की इच्छा नहीं होती। ये भविष्य में कोई भी इच्छा वो पुण्य पाप की नहीं है। पुण्य की इच्छा हो या पाप की हो, इच्छा तो इच्छा है ना। तो इच्छा होती है। कृपालु देव को इच्छा नहीं हो रही थी, क्या रे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंजो, तो भविष्य की इच्छा तो थी। तो ज्ञानी को इच्छा तो होती है मगर उस इच्छा पर वो बैठते नहीं है, वो न्यायक पर बैठते हैं। बस बात इतनी है। समझ में आया ना? कार्य कहां से हो रहा है? वो इच्छा से हो रहा है, मगर जो टिका हुआ है। समझ में आया ना? दोनों में इतना अंतर है। अंत में सार बता देता हूं कि ज्ञानी होता है। कोई व्यक्ति मुझे फोन करता है, हेलो कहां से बोलते हो?
तो उसका दो उत्तर है। एक मैंने कहा कि मुंह से बोलता हूं, और दूसरा उत्तर है कि गजपंथा से बोलता हूं। समझ में आ गया? तो मुंह से बोलता हूं ये सच है कि गजपंथा से बोलता हूं ये सच है? दोनों सच है। मगर मुंह से बोलता हूं ये सच होने पर भी मुंह पर बैठा नहीं हूं। टीका तो गजपंथा के आधार पर हूं, मुंह के आधार पर थोड़ी हूं। तो ज्ञानी जो कहते इच्छा होती है, मगर इच्छा पर बैठ करके इच्छा नहीं होती है, वो ध्रुव पर बैठ करके इच्छा हो रही है। समझ में आया? वो आधार वो मुंह नहीं है। कहां बैठे हो? ध्रुव पर बैठ करके। ओहो, उसे कहते अस्तित्व कहां पर तुमने माना। और परिणमन हो रहा है कि नहीं इच्छा का? हेलो, कहां से बोल रहे हो? मैं मुंह से बोल रहा हूं। ये बात तो सच है, परम सत्य है, मुंह से ही बोलना होता है। कोई गजपंथा से बोलना थोड़ी होता है। मगर मुंह से बोलता हुआ अनुभव में भी आ रहा है, मगर दृष्टि में, मान्यता में यह है कि मुंह पर बैठा हुआ नहीं हूं, मैं गजपंथा में बैठ करके बोल रहा हूं। वो सत्ता का अस्तित्व। तो ये गाथा 215वीं गाथा ज्ञानी के बारे में देखो, तीनों काल का बताया। वर्तमान में उत्पन्न उदय का भोग है, वह ज्ञानी के सदा ही वियोग बुद्धि पूर्वक होता है। भूतकाल, वर्तमान, भूतकाल का बंधन वर्तमान में उदय में आया, और ज्ञानी को आगामी उदय की वांछा नहीं। जो आया है वह गया, बस इतना ही। इसके नीचे जो टीका में जो दृष्टांत दिया है ना, वो दृष्टांत खास आप लोग पढ़ना, जिससे समझ में आ जाएगा ये सिद्धांत कि ज्ञानी को एक हाथ से जो आता है और दूसरे हाथ से जाता है, उसमें रस क्यों नहीं होता। आया और गया, यहां टिकता कहां? विकल्प भी, इच्छा भी आई है और गई है, उसकी डिटेल में नहीं जाते। ऐसा हो 100 रुपए की नोट आपके हाथ में आई, अब वो पसीने वाली आई तो भी ले लेते हैं। क्यों लेते हैं आप? इतनी गंदी नोट को क्यों लिया? क्योंकि चली जाएगी। आई है वो जाने वाली है, वो यहां टिक करके नहीं रहेगी। और हमको पता हो तो कितनी भी गंदी से गंदी नोट हो तो ले लेंगे, ये चली जाएगी। वो इच्छा गंदी है, ज्ञानी को आती है, मगर फिर भी पता है कि उसका वियोग होने वाला है, तो वियोग बुद्धि पूर्वक ग्रहण करते हैं, तो मोह का भाव उसमें नहीं होता। वो लॉकर तक नहीं जाती है, वो गले से ही आगे चली जाती है, वो अंदर में नहीं जाती है, वो बाहर ही पर्याय के प्रदेशों से ही चली जाती है। ठीक है। आज और कल मैं गजपंथा से बोल रहा हूं, और परसों का कहां से बोलूंगा वो पता नहीं। मगर ये बोलने की क्रिया के काल में भी जहां से भी बोलूंगा, मैं अपने ध्रुव सत्ता पर बैठ करके ही बोलूंगा। वो ध्रुव सत्ता ही मैं हूं। बोलना उदय है, आया और गया। इसको पकड़ना, ऐसा रियलाइज करना। मैं चैतन्य, ये वाणी निकली, लाओ पकड़ू पकड़ू, कहां पकड़ू, कैसे पकड़ू, ये सत्ता कैसे पकड़ने जाए? तो रियलाइजेशन होगा वो वाणी से सेपरेशन का। मैं चैतन्य,
चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अरे ये इतने बेवफा निकले ये शब्द, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अरे चली गई गाड़ी, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये गाड़ी गई तो वर्तमान भूतकाल हो गया न। तो ऐसा प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तो उस समय अनुभव करना ध्रुव ध्रुव ध्रुव, और ये गाड़ी गई, मैं तो बैठा रहा। ये बोलना सिखाता हूं तुमको, तुमको तो चैतन्य 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 बोलना भी नहीं आता। तुम तो कहते हो मैंने चैतन्य 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 बोला, सामने वाले ने बोला ही नहीं। तुम तो उसके चैतन्य पर बैठ गए हो। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा